सो हेलो ट्रेडर्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने स्टॉक मार्केट से लास्ट 2 मंथ्स में कितने पैसे कमाए एंड वो कैसे कमाए। मैंने सिर्फ ये जो पैसे कमाए हैं ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग से कमाए हैं। एक कुछ इंट्राडे एंड बहुत ही कम मैंने स्विंग ट्रेड से कमाए हैं। लाइक स्विंग ट्रेड्स थे और इंट्राडे थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के बाद से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने ये सारे जो भी स्टॉक ये सब बाय करे हैं वो सब मैंने अपने रिसर्च के थ्रू करे हैं। लाइक मैंने अपनी एक रिस्क मैनेजमेंट, एक अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करके ही मैंने वो पैसे कमाए हैं। अभी हम चलते हैं अपने कंसोल पे आप जाओगे तो इसको फिर से मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रॉफिट हमको हुआ है 5.09 के का एंड नेट रियलाइज हुआ है 4.19 के का। एंड ये प्रॉफिट्स हमने सिर्फ ये इन 2 महीने में कमाए हैं। अभी इस पे ध्यान मत देना क्योंकि ये मेरा बहुत पहले का जो है, मैंने होल्डिंग्स थी मेरी कुछ ओला में और उसमें, तो उसमें मेरा स्विंग ट्रेड मैंने तब मैनेज करा नहीं, तो उसमें वो लॉस चल रहा है अभी तक, तो इसको मैंने छोड़ रखा है। बट जो अभी मैं ट्रेडिंग से जो मेरा चल रहा है वो ये है। लाइक मेरा और ये अदर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने ज़ेरोधा की फीस होती है क्वार्टरली फीस मैंने पूरे 1 साल की पे कर दी थी। वो थी कुछ 480 रुपीज़, तो उसी वजह से यहाँ पे अदर क्रेडिट एंड डेबिट इतना ज़्यादा दिख रहा है आपको। एंड बाकी अगर हम बात करें 5.09 के 5,000 रुपये कैसे बनेगी। 5,000 रुपये बनाने के लिए मेरी अगर हम एवरेज कैपिटल देखा जाए तो एवरेज कैपिटल हमारी यूज हुई है मोस्ट ऑफ द टाइम 5 to 6,000 7,000 से हम ऊपर कभी गए नहीं। एंड इसी कैपिटल को यूज करके हमने बनाया 5,000। वो कैसे हमें दिखाता हूँ। अप्रैल में अब जैसे मैंने ट्रेड जो लिए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड के बेसिस पे लिए थे कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न से मैंने ट्रेड्स लिए थे। अब इन सब के बेसिस पे ट्रेड लेके आप ट्रेड तो ले लोगे, बट उसमें हमारा मैटर करता है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। मेरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा विन रेशियो इतना अच्छा नहीं है। मेरे लाल कुछ आपको ज़्यादा दिखेंगे, बट मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो थोड़ा मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। लाइक मेरा यहाँ पे लॉस देखोगे तो 32 रुपये का, यहाँ प्रॉफिट 72, यहाँ प्रॉफिट 163, यहाँ प्रॉफिट 572, यहाँ 450, यहाँ 13। ये तो मैंने जो भी 13, 20, 30 रुपये हैं वो मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ जब मुझे लगता है कि मार्केट वहाँ से मूव नहीं करेगा, मेरे को लॉस दे सकता है। यहाँ 202, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे फिर से एक, तो वही मैं कह रहा हूँ, इसे मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे 66, 83, 110 रुपये का लॉस, 86 रुपये का लॉस, 19 रुपये का लॉस, 635 रुपये का प्रॉफिट। एंड यहाँ पे फिर 206 रुपये का प्रॉफिट, यहाँ पे 533 रुपये का प्रॉफिट, फिर यहाँ पे 37 रुपये का लॉस, फिर यहाँ पे 2880 रुपये का प्रॉफिट। तो अगर आपको इन सब में आपने कुछ नोटिस करा हो तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, मैं हमेशा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके चलता हूँ कि मेरा 1:5 या 1:, मतलब अब मेरी कैपिटल का 7 से 8% तो मिले। जब मैं कैपिटल का 7 से 8% कमाऊँ तो मैं उसके खिलाफ गंवाना करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ गंवाना चाहता हूँ सिर्फ 1% या 2% या 3%, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं 5,000 का को लाइक मैं इंट्राडे कर रहा हूँ एंड मैं 5,000 की कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें मैं कितना गंवाना प्रेफर करूंगा। मिनिमम से मिनिमम मेरा इसमें स्टॉप लॉस जाएगा 200 के अंदर का ही। आपने यहाँ पे देखा होगा कि मेरा स्टॉप लॉस 86, 66, 50, 60, 70, 80, 100, 116, 200 इसके पार जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं एक अपनी एसएल की लिमिट बना के चलता हूँ कि मैं इतना ही स्टॉप लॉस दूंगा। एंड अभी मैं थोड़ा वो पैसिव होके खेल रहा हूँ। जब मैं एक्टिव ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा तो मैं थोड़ा अपना रिस्क एपेटाइट थोड़ा और बढ़ाऊंगा, लाइक 500 तक का। तो मेरा उसमें प्रॉफिट का भी जो रेंज होगा वो बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट था, वहाँ पे वो अब 1000, 1200 या 2000 तक भी जा सकता है। सो इन अपकमिंग नेक्स्ट मंथ मैं ये अगर मैं थोड़ा एग्रेसिव प्ले करना स्टार्ट करता हूँ ट्रेडिंग में, तो मैं अपना रिस्क एपेटाइट थोड़ा बढ़ाऊंगा एंड उस तरीके से ट्रेड करूंगा कि मेरा रिस्क, अगर मेरा रिस्क 500 का है तो मेरा रिवॉर्ड भी फिर मेरा उतना ही हो। लाइक अगर 500 का रिस्क दे रहा हूँ मैं, तो मैं रिवॉर्ड लेके जाऊंगा 2,000, 2,500, 3,000 तक का। जैसे मैंने यहाँ पे 2800 रुपये का प्रॉफिट करा। ये जो मेरा 2800 रुपये का प्रॉफिट था, ये मैंने स्विंग ट्रेड में करा था 2 दिन के अंदर। वो भी मेरा उसमें था नेटवेब टेक्नोलॉजीज में। उसमें मेरे स्विंग ट्रेड में मैंने 5 क्वांटिटी बाय करी थी इसकी। एंड
इसमें मेरे को इसलिए प्रॉफिट मिला था, एंड ये तो मेरे को 5,000 तक का भी प्रॉफिट दे सकता था ये सिंगल ट्रेड, लेकिन मैं पहले आउट हो गया था तो उसमें मेरा हो नहीं पाया था। बट मैं 28 रुपये निकल गया, उसके बाद मार्केट अराउंड 800 पॉइंट और ऊपर गई थी। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मार्केट में हो और आपको मार्केट से पैसा निकालना है तो विन रेट मैटर नहीं करेगा, आपका जो मैटर करेगा वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये रेशियो आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा पैसा इसमें बना सकते हो। एंड आपके पैटर्न्स, आपको कितना मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आता है, ये भी बहुत मैटर करता है इन ट्रेडिंग। सो हम देखेंगे अगर मैंने 5,000 बनाए थ्रू यूजिंग कैपिटल ऑफ रुपीज लाइक 5,000, 6,000, 7,000, इससे ऊपर हम कभी गए नहीं। मेरे कुछ ट्रेड्स जो मैंने बाय सेल करे थे, जैसे यहाँ पे 143, यहाँ पे आपको ये जो लॉस दिख रहा है ये मेरा उसमें लॉस है। एक ओला इलेक्ट्रिक मैंने एकदम टॉप पे बाय करा था 2024 या 24 में, हाँ। और मैंने जब टॉप पे बाय करा था तो मेरा कॉलेज चल रहा था, तो मैं इसको मैनेज भी नहीं करता था, ना मैंने स्टॉप लॉस लगाया। हाँ, यहाँ पे हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक ओला इलेक्ट्रिक में मैंने कभी स्टॉप लॉस लगा के रखा ही नहीं, तो मेरा वो आज 5,000 का लॉस शो कर रहा है। क्योंकि अब इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक बिना स्टॉप लॉस यूज करे तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हो कि मतलब आप सोच के बैठे हो ये ऊपर ही जाएगा। अगर आप ऐसा सोच के चलते हो तो आप एक गैम्बलर हो, नॉट अ ट्रेडर। एंड ऐसे ही मेरा TMPV में 5,000 का तो नहीं चल रहा, 2,500 का चल रहा है शायद, हाँ देखो मैं, हाँ इतना चल रहा है। 7,550 का मेरा भी लॉस चल रहा है इसमें, लाइक ओला इलेक्ट्रिक और TMPV में ऐसे। सो ये ट्रेड को मैं TMPV को चलो मैं एवरेज आउट करके निकाल भी दूंगा, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक का मेरे को थोड़ा भी श्योर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको भी होल्ड ही रखा है। क्योंकि अब इसमें इतना कुछ वैल्यू बची नहीं है, 2790 रुपये की वैल्यू बची है, इसको निकालने का कुछ अभी मैटर बचता ही नहीं है, तो मैं इसको भी होल्ड करूंगा। अभी मेरे को इसका चार्ट देख के भी अगर मैं अभी भी एवरेज आउट करना चाहता हूँ तो मैं इसको एवरेज आउट अभी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी कंपनी की कंडीशन मेरे को सही लगती नहीं है फंडामेंटली। एंड मार्केट का भी ये स्ट्रक्चर अभी मैं देख रहा हूँ तो इसका नेगेटिव है अभी भी, तो इसलिए मैं इसको एवरेज आउट करने का नहीं सोच रहा। बट अगर हम इसको छोड़ दें और अगर अब अभी हम इन ट्रेड्स की बात करें, तो अब मैं हर ट्रेड्स में स्टॉप लॉस लगाता हूँ एंड हर ट्रेड को मैं एक्टिवली मैनेज करता हूँ कि कहाँ पे मेरे को निकलना है, कहाँ पे मेरे को एंट्री करनी है, एंड कहाँ पे मेरे को होल्ड करना है, कहाँ मेरे को होल्ड नहीं करना। सो ये आपको अब जब समझ आ जाएगा तो आप एक लाइक ट्रेडिंग माइंडसेट से सोचने लगोगे कैसे एक ट्रेडर सोचता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड इन द नेक्स्ट मंथ मैं फिर से अपना जून मंथ का PNL शेयर करूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो एंड जून मंथ के PNL देखते हैं हमारा कैसा होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।